नाम लिखा होगा, फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। बेटा किसी को प्रॉब्लम है, कुछ भी, कोई भी एग्जाम्पल ऐसा कोई पूछना है आप लोगों को? आजा निशा फटाफट, कोई पूछना है क्या एग्जाम्पल वगैरह? पूछना है, आजा बेटा, कुछ भी पूछना है फटाफट एग्जाम्पल। ये अपने लिख करके पहले ही तैयार रखा करो टाइप करके। पूजा, मयंक, नेहा, पूछना है क्या कुछ? यस मैम, तो पूछना है तो बेटा लिखो, क्वेश्चन लिखो फटाफट। कौन सा एग्जाम्पल पूछना है, किसमें दिक्कत है? नेहा सैनी 12th मैथ, नो मैम, सब आ गया यूपीएससी में। फिर अभी मैं पूछूंगी एग्जाम्पल। पूजा चौधरी 15 और 18 नंबर का एग्जाम्पल। 15 और 18, बुक का 15 और 18 पूछना है क्या? एक बार देखती हूँ मैं, देखिए 15 और 18 क्या है। तुम्हें क्या पूछना है नेहा? निशा, निशा नाम है ना, निशा। 15 और तुम्हें भी 15 18 पूछना है क्या? बेटा ध्यान दो एक बार, क्या है 15 एग्जाम्पल और 18? 15 एग्जाम्पल एक बार मैं लिख रही हूँ, ध्यान दे। मनोज कुमावत ने पूछा है 19 नंबर का एग्जाम्पल। मैं तीनों ही लिख देती हूँ, एक बार ध्यान देना बेटा। इधर देखो सभी, आज स्क्रीन इतनी साफ नहीं दिख रही। इधर देखो सभी। राकेश जी, स्क्रीन इतनी साफ क्यों नहीं दिख रही आज? NaPtBrCl NO2, राकेश जी। एटीन नंबर 15 पूछना है। स्क्रीन देखो बिल्कुल धुंधली दिख रही है। ये तो था तुम्हारे 15 नंबर का। 19 नंबर है PtCl2 En2 NO3 और 18 नंबर का एग्जाम्पल है ब्रिज वाला। वो ब्रिज वाले में अभी सिखाती हूँ तुम्हें, मैं लिख लेती हूँ ये एग्जाम्पल, इसी से आप ब्रिज वाले सीख लें। NH2 NO2 और यहाँ क्या है फिर कोबाल्ट NH3 Cl4, यही है एग्जाम्पल, ध्यान दो। हाँ बेटा अब दिख रहा है सही। इधर देखो 15 नंबर वाले में सबसे पहले मेटल है बाहर, इसको अपन बोलेंगे सोडियम। नंबर कभी नहीं लिखना है इसका, संख्या नहीं लिखनी, वैसे भी संख्या एक ही है, होती तो भी अपन नहीं लिखते, अपन लिखेंगे इसके लिए सोडियम। ध्यान दो, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, कुछ गैप देंगे और आप ब्रैकेट वाले का नाम बिना स्पेस के लिखेंगे, सीधी लाइन खींच के, समझ गए? ब्रैकेट वाली चीज में गैप नहीं आएगा। अभी हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो बेटा हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का नामकरण करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर होगा। ये ब्रोमो Br है, कई बच्चे प्लेटिनम को ही गिन लेते हैं, प्लेटिनम तो मेटल है, समझ गए? मेटल का नामकरण तो लास्ट में करेंगे लिगेंड के बाद। तो ध्यान दो, Br ब्रोमो का B, क्लोरो का C, ये क्या है नाइट्रो, एन NO2 लिखा हो तो अपन उसको नाइट्रो बोलेंगे, और ये क्या है एमीन। तो पता चल गया कौन पहले आएगा, एमीन। लिखते जाओ, संख्या एक ही है बाहर, तो एमीन का एमीन, एक को मोनो नहीं लिखना है, केवल नाम लिखो उसका। फिर एमीन के बाद ब्रोमो, ये हो गया ब्रोमो, फिर लिखना है क्लोरो, फिर लिखना है नाइट्रो। समझ गए? कोई दिक्कत है? ये तो हुए लिगेंड के नाम। अब ध्यान दो, प्लेटिनम होगा कि प्लेटिनेट होगा? प्लेटिनेट, समझ गए? क्यों? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट से पहले अगर कोई भी एटम आ जाता है तो धातु के नामकरण में अपन क्या जोड़ देते हैं? 8। ठीक है, तो प्लेटिनम अम हट के उसके लग जाएगा 8, तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट। और अब ऑक्सीकरण अंक, छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, ऑक्सीकरण अंक लिखो, ध्यान दो,
एक पोटेशियम पे चार्ज है बेटा +1, इसको मान लिया x, एक पे -1, फिर Cl पे भी -1, NO2 पे भी -1 और बराबर और NH3 का 0 बराबर में हो गया 0। तो देखो माइनस के 3 और प्लस का कितना है 1, हटाओगे तो माइनस के 2 बराबर के उधर ले जाओगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। समझ गए अच्छे से? ये प्लस के 2 तो इसको अपन लिख देंगे इस तरीके से सेकंड। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। कई बुक में मिसप्रिंट भी हो सकते हैं, इसलिए अपना नोमेनक्लेचर का ध्यान रखो। मैं देख लूं देखिए 15 का आंसर। हाँ बेटा यही दिया हुआ है वैसे, लेकिन कई जगह ऑक्सीकरण अंक में इनमें भी गलतियां हैं बुक में। समझ गए? वो बेटा ब्रोमीडो और क्लोरिडो नहीं लिखना है तुम्हें। वो पहले जब अपने एनसीईआरटी चलती थी तो एनसीईआरटी क्या मानती थी कि हैलाइड जो होता है हैलाइड, उसकी स्पेलिंग का पूरा आइड ना हट के केवल ई हटता है। समझ गए? जैसे अपन एटी एट की स्पेलिंग का केवल ई हटा के ओ लगाते हैं, वो हैलाइड की भी ई हटा के ओ लगाती थी तो बनता था हेलिडो। समझ गए? तो क्लोराइड था जैसे स्पेलिंग क्लोराइड, तो क्लोराइड का केवल ई हटाओगे तो बनेगा क्लोरिडो, ब्रोमीडो, ये मानते थे। और आरबीएससी की जो बुक है उसके अनुसार केवल हैलाइड आईडी की स्पेलिंग का कोई भी आ जाओ, अपन पूरा आइड हटा करके फिर ओ लगाते हैं। समझ गए? इसीलिए क्लोरो ब्रोमो यही लिखना है तुम्हें। ठीक है, अब और ध्यान दो। नेक्स्ट 19 नंबर का एग्जांपल देखे। बुक रफ कॉपी सबके पास में होनी चाहिए, हाथों हाथ क्वेश्चन पूछते जाएंगे। समझ रहे हैं बात? क्योंकि आज अपन अब उल्टा सिस्टम सीखेंगे। आपको मैं नाम लिखा हुआ दूंगी, फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, नाम लिखा हुआ रहेगा, फॉर्मूला आप लोगों को बताना। क्लास में रहते तो फिर मैं एक एक की अच्छी तरीके से खबर ले लेती, फिर एक एक को खड़ा करके पूछा जाता, जब और ज्यादा मजा आता, जब पता रहता कितना बढ़ता। दिख नहीं रहा है राहुल यादव। मैम प्लीज कैमरा थोड़ा बोर्ड के पास लो, दिख ही नहीं रहा। राकेश जी बेटा कैमरा तो पास में ही है बोर्ड के, दिख नहीं रहा बच्चों को, देखो लिखा आ रहा है वैसे नहीं, ये लिख रहा है कि कैमरा थोड़ा पास में करो बोर्ड के, बोर्ड ही नहीं दिख रहा बेटा। वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं दिख रहा, बाकी दिख रहा है साफ ही। ठीक है, कैमरे को हिलाएंगे तो और कहीं कोई सिस्टम खराब हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब दिख रहा होगा। ओके मैम, देखो इसमें ध्यान देना। अब स्क्वायर ब्रैकेट पहले आ गया। 19 नंबर का एग्जांपल देखो, मेरी आवाज तुम्हें साफ सुन रही है ना? तो तुम बुक में ध्यान दो, 19 नंबर का एग्जांपल देखो। पहले स्क्वायर ब्रैकेट आ गया तो सीधी लाइन खींच दो, बिना गैप के नाम लिखना है। ये तो है क्लोरोसी और ये है इथाइलिन डाइएमीन ई। कई बच्चे ध्यान दो, इसकी 2 नंबर के बिस का भी ले लेते हैं। अरे बिस इसका नाम थोड़ी है, वो तो संख्या है। नाम का लेटर देखना है आपको, जो नाम होगा उसका, उसके अकॉर्डिंग उसका लेटर लेना है। जैसे इसके नाम में पहला शब्द क्या आता है, समझ गए? तो अब बताओ किसको लिखेंगे पहले? इसको, क्लोरो को। तो संख्या देख लो कितनी है, 2, डाई क्लोरो। अब इसको क्या बोलेंगे? बिस, बिस एथिलीन डाइएमीन। ध्यान देते जाएं, डाई क्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन। हाँ बोलो, प्लेटिनम की प्लेटिनेट, प्लेटिनम। तो अब हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह खाली छोड़ दे। और लास्ट में ध्यान दो, यहाँ अगर कोई ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में आता है तो अपन उसका नाम लास्ट में लिखते हैं। तो बेटा क्या है ये? NO3 नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन बोलते हैं NO3 को। तो इसको अपन लिख देंगे नाइट्रेट। संख्या नहीं लिखनी है इसकी, 2 है कि 3 है, बाहर वाले की नंबर नहीं लिखते पर नाइट्रेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। देखो इसका हो गया -2, क्योंकि 1 पे -1 है तो 2 पे -2। इसका हो गया 0, इस पे हो गया -2, क्योंकि एक NO3 पे -1 चार्ज होता है, 2 पे -2। तो बताओ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ लिखना है 4। समझ में आ गई बात? प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। ये हो गया 19 का आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। बेटा 18 के जो संकुल है वो सरल प्रकार के नहीं है, वो है ब्रिज वाले, जिसे अपन बोलते हैं सेतु प्रकार के संकुल।
तो इसको ध्यान दो, अपन किस तरीके से हल करेंगे। बहुत ही सरल है, ये भी नियम वो के वही है। चेंज सिर्फ इतना है कि अपन क्या करते थे कि जैसे ही अपन स्क्वायर ब्रैकेट में एंट्री लेते थे, सबसे पहले अपने को मेटल मिलती थी, पर अब यहाँ सबसे पहले मेटल नहीं मिलेगी। रीजन क्योंकि मेटल दो होगी, जब भी तो दो मेटल के बीच में लिगेंड ब्रिज का काम करेगा। तो सबसे पहले देखो, रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल लाइन से चलते जाओ। अंदर गए, देखा तुमने नंबर लिगेंड का कितना है बेटा, 4। तो वही गैप विदाउट गैप, टेट्रा एक्वा। अब ध्यान दो, आगे ध्यान देंगे। हाँ भाई, अब कौन मिला तुम्हें, मेटल कोबाल्ट, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। फिर ऑक्सीडेशन कोबाल्ट होगा कि कोबाल्टेट होगा, कोबाल्ट होगा, क्योंकि ना तो इस अंकुल पे कोई चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है देखो, और ना ही इसके आगे कोई एटम प्रेजेंट है। समझ गए। तो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। अब देखो ध्यान से, लिख लिया कोबाल्ट का, कोबाल्ट ही रह जाएगा। अब जगह खाली छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है हमेशा मेटल लिखते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, जगह खाली छोड़ दो। आगे चलो, अब मिले मुझे रास्ते में ब्रिज वाले लिगेंड। ब्रिज में मतलब जो सेतु में बन जुड़े हुए हैं उनका नाम लिखना है। तो बेटा उनका नाम लिखने के लिए अपन शब्द लगाते हैं म्यू। ये जो मैं लाइनें लगाई ना डैश डैश, इसका मीनिंग है कंटिन्यू है। कई बच्चे इस म्यू के ऊपर ही लाइन खींच देते हैं, म्यू के ऊपर लाइन नहीं खींचनी है, सिर्फ और सिर्फ डैश लगाना है। इसका मीनिंग ये होता है कि कंटिन्यू है। ठीक है, म्यू लिख दिया। पहले ये देखो, यदि ये दोनों लिगेंड समान प्रकार के, जैसे ऊपर भी NO2 होता है नीचे भी NO2, तो अपन म्यू डाई नाइट्रो लिख देते। पर यदि ये लिगेंड अलग अलग है तो आपको म्यू दोनों के लिए अलग अलग लिखना है। जैसे देखो, ये क्या है, ये है एमिडो, याद आ गया, कल ही सिखाया था, एमिडो, इमिडो, एजिडो सीखा था। एक एक नाइट्रोजन हटाते जा रहे थे, टेबल में दिया हुआ है NH2 को एमिडो कहते हैं। तो एमिडो की स्पेलिंग का तो आ गया A, नाइट्रो का आ गया N। तो पहले कौन लिखेंगे, एमिडो। तो मैं लिखूंगी म्यू एमिडो, डैश लगा के लिखते जाए, फिर डैश म्यू नाइट्रो। अगर अलग अलग है तो अलग अलग, दोनों के लिए म्यू लिखेंगे, लिख दिया। अब आगे चलो, कह रहे हैं लाइन से चलते जाओ। लाइन से चलोगे तो तुमने देखा ये तो मेटल है, ये लिगेंड है, बताओ दोनों में पहले कौन आएगा, लिगेंड। समझ गए। नंबर देखो कितना है, 4। तो लिखोगे टेट्रा, कंटिन्यू लिखते जाए, एमी। दिख रहा है क्या बोर्ड पे, उधर नहीं दिखेगा, आगे स्क्रीन नहीं दिखेगी, मैं नीचे लिख रही हूँ, टेट्रा एमीन। अब बोलो कोबाल्ट होगी कि कोबाल्टेट, कोबाल्ट, नियम तो वही है अभी भी। तो अब इसको भी अपन कहेंगे कोबाल्ट, फिर छोटा ब्रैकेट लगा दो और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लोराइड, लास्ट में आ जाएगा क्लोराइड। अब बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका देखो, इसको X मान लिया, समझ रहे हैं बात, इसको X मान लिया, इस मेटल को भी X मान लिया। अब नंबर से चलो, 0 होता है H2O का, इनटू में है 4, तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। इसका कितना होता है मिडो का, -1, एक हाइड्रोजन हटाई थी। इसका भी कितना होता है, -1। इसका कितना होता है, 0, और बाहर वाले का कितना हो गया, -4। जोड़ो, माइनस के कितने हो गए, 6, और x कितने हो गए, 2। तो 2x इज इक्वल टू कितने हो गए, 6, क्योंकि बराबर में उधर लेके जाओगे तो माइनस के 6 किसके हो जाएंगे, प्लस के। बराबर में हमेशा ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज आता है, अगर कोई चार्ज दिया हुआ है तो लिखो, नहीं दिया हुआ तो 0 लिखो। तो x इज इक्वल टू कितना कितना आ गया, 3 3 आ गया। तो वो 3 तुम्हें यहाँ भी लिख देना है और यहाँ पर भी लिख देना है। आ गई सभी को बात समझ में ढंग से, ठीक है, कोई दिक्कत है, एक और समझा दूं ब्रिज वाला। पूजा, ये निशा तुम्हें कौन सा एग्जाम्पल में, यही यही नहीं आ रहा था, अब आया समझ में। एक और दे देती हूँ, देखो एग्जाम्पल, उससे फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से करना है। लब बुक दे देंगे ऐसे, ब्रिज वाले एग्जाम्पल निकाल, ब्रिज वाले एग्जाम्पल निकालो, देखो दे हुए हैं बुक में, इसमें तो बहुत सारे होंगे, देखो ला दे। हाँ ध्यान दो बेटा, एक एग्जाम्पल और समझ लो, ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझा देती हूँ।
मैंने लिखा है NH3 4, ये तो अभी वाला ही है, ये तो अभी वाला ही एग्जाम्पल है, वही कोबाल्ट है, वही NH3, H2O है, बस H2O की जगह NH3 है, और कोई एग्जाम्पल में चेंज नहीं। ये वाला लिखते हैं En वाला, En2, फिर लिखा कोबाल्ट, फिर उसके बाद लिखा मैंने NH2, यहाँ लिख दिया मैंने OH, और यहाँ पर है कोबाल्ट, इधर है En2, और चार्ज लगा हुआ है प्लस के 3। ध्यान दो NH2 है ये, ठीक है। हाँ बेटा, फटाफट आंसर के लिए तैयार हो जाए, कॉपियां हाथ में रख के। देखो इधर, सबसे पहले चलते हैं इधर से, बोलो क्या लिखोगे, दो संख्या है तो बेस एथिलीन डाइएमीन, सुनते जाएं, बोलो कोबाल्ट की कोबाल्टेट, कोबाल्ट। अरे ये नहीं है कि मैं नहीं सुन सकती तो बोले भी नहीं ना, ध्यान दे, कोबाल्ट। अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह खाली छोड़ दो ब्रैकेट बना के। मेटल लिखते ही हमेशा मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा सबसे पहले, फिर लगा दिया म्यू, ये है एमिडो। और ध्यान दो कई जगह NH भी लिखा हुआ आ जाता है, NH, ये NH को हटा के मैंने इसको NH लिख दिया। NH को क्या कहते हैं बेटा, इमिडो कहते हैं, समझ में आ रही है बात। NH का नाम होता है इमिडो, एमीन, एमिडो, इमिडो, एजिडो, जैसे जैसे हाइड्रोजन हटाते जाए, तो इसका नाम क्या है, इमिडो। इमिडो की स्पेलिंग में आता है I, और हाइड्रोक्सो की स्पेलिंग में आता है H। तो बोलो पहले कौन सा आएगा, अरे पहले कौन सा आएगा, हाइड्रोक्सो आएगा कि इमिडो आएगा, पहले हाइड्रोक्सो आएगा, समझ गए। तो म्यू हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, फिर कंटिन्यू लिखो म्यू इमिडो, इमिडो है ये, एमिडो नहीं, इमिडो। फिर उसके बाद में आगे आ जाओ इधर वापस, बेस, स्क्रीन नहीं दिखेगी, अब इधर लिख रही हूं मैं, एथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह खाली, और लास्ट में क्या लिख देंगे, आयन। यहाँ तक का नहीं दिख रहा है तुम्हें, यहाँ लिख लेती हूँ, ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, आयन। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 0, इसका X, चार्ज बोलो कितना होता है, -2, -1, और ध्यान देंगे X 0 बराबर में प्लस के 3, माइनस के 3 हो गए टोटल, -3 बराबर में प्लस के 3, और इधर कितने हैं 2x, तो इस -3 को भी उधर ही ले जाओ, प्लस के 3 हो जाएंगे, तो 3 और 3 कितने हो गए 6, तो x बराबर 6/2 कितना आ गया 3, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा बेटा, और यहाँ भी 3 आ जाएगी। ये तो पता है कि आयन क्यों लगाया है लास्ट में, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर अगर कोई भी चार्ज दिया हो, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, अपन क्या शब्द जोड़ देते हैं, आयन जोड़ देते हैं। समझ में आ गई बात ढंग से, किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गए अब अपने IUPAC नोमेनक्लेचर। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है क्या भाई, पूछना है किसी को भी, IUPAC एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है क्या, नो मैम। पूजा हो गया डाउट क्लियर। अब देखो बेटा, अब ध्यान दो और ये ढंग से कर लेना, टॉपिक बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। अब देखो बेटा, अब अपने को नाम लिखा हुआ दिया जाएगा, नाम लिखा हुआ दे, फिर अपन फॉर्मूला कैसे बनाए वो सीखो। आज कल तो तुमने नाम लिखे थे सारे अपनी कॉपी में, फिर केमिकल फॉर्मूले से तुमने नाम लिखा था, पेयर कॉपी में करना है ये सारा काम, ठीक है। और साथ साथ ही करते जाए, स्कूलें खुल गई, कॉपियां चेक होगी ना तो फिर हालत खराब हो जाएगी तुम लोगों की। और अब आप लोगों को करना है, नाम लिखा हुआ मिले केमिकल फॉर्मूला बनाइए, तो कैसे बनाएंगे ध्यान दो बेटा। जितने भी एग्जाम्पल आप लोगों को बुक में दिए हुए हैं, आज आप अपोजिट सिस्टम करेंगे, मैं आज बुक के भी क्वेश्चन दूंगी करने के लिए, ठीक है, साथ साथ बुक के भी क्वेश्चन कर लेंगे।
तो आज आपको जितने कल तुमने नाम लिखा था, आज उन्हीं फॉर्मूलों के जिनके तुमने नाम लिखे थे उनके फॉर्मूले बना लेना, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। 20 एग्जाम्पल है अपने बुक में सीरीज के, ठीक है। तो वो 20 वाले के टेबल के सबके आज बिना देखे नाम लिखा हुआ रहेगा तुम्हारे पास, नाम को देखना और फिर रफ कॉपी में फॉर्मूले बनाना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो मैं एक लिख के बताती हूँ तुम्हें। मैंने लिखा पोटेशियम, इधर लिख लिया, थोड़ा सा गैप देके लिखा हुआ है टेट्रासाइनो, फिर लिखा हुआ है जिंकेट और छोटे ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान दो कैसे करोगे। इस बिना गैप को देखे तुम समझ जाओगे कि यहाँ तो क्या है, बड़ा गोश्त स्क्वायर ब्रैकेट है, ये बना दिया। उससे पहले आपको कुछ नाम लिखा हुआ दिख रहा है पोटेशियम, के लिख दोगे। अब जहां ऑक्सीकरण अंक लिखा हुआ है वो रोमन संख्या के बिल्कुल आगे आगे चलते जाओ, बिल्कुल रोमन संख्या के आगे देखो क्या है, जिंकेट मतलब Zn, फिर उसके आगे आओ क्या है, टेट्रासाइनो मतलब Cn कितने 4। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो अब है जो समझने वाली चीज है, वो क्या है देखो। यहाँ है टेट्रासाइनो जिंकेट सेकंड। अब बेटा ये जो नंबर है 2, वो ऑक्सीकरण अंक है धातु का, वो वाला ऑक्सीकरण अंक यहाँ लगाओ, लगा दिया मैंने 2, ठीक है। रफ कॉपी में ध्यान देना। और 8 Cn के ऊपर चार्ज होता है -8, तो टोटल साइनाइड पे चार्ज हो गया -4। जब तुम इसको हल करोगे उत्तर कितना आ रहा है -2, समझ गए। वो -2 ध्यान से सुन लो, ब्रैकेट को हल करने के बाद में जो आंसर आएगा वो सदैव जाता है ब्रैकेट के ऊपर। अगर आंसर माइनस में आएगा, कोई परमाणु आगे बैठा है, तो वो संख्या आगे वाले को दे दो, क्योंकि आगे वाला प्लस का होता है, और प्लस का होगा तो माइनस की संख्या उसको मिल जाएगी। अगर वो आंसर प्लस का आता, मान लो यहाँ घटाने के बाद में आंसर प्लस का आता, तो वो प्लस वाली संख्या चली जाती पीछे वाले को, समझ गए। अगर मान लो आगे और पीछे परमाणु दोनों तरफ ही नहीं हो, तो घटाने के बाद में जो उत्तर आएगा, जो आंसर आपको मिलेगा, वो सदैव ब्रैकेट के ऊपर ही रह जाएगा, समझ गए ढंग से। तो आप देखो, तुमने देखा आंसर कितना आ रहा है -2, मैंने तुम्हें बताया माइनस का है तो नंबर आगे वाले परमाणु को दे दो। कितना है आंसर -2, तो वो 2 किसको मिल जाएगा, इसको। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, यहाँ का अंक आता है यहाँ, और बाहर वाले का अंक जाता है ब्रैकेट के पास। बाहर वाले में एक पोटेशियम पे कितना है चार्ज होता है, +1, तो +1 होता है, तो 1 को अपन वैसे ही नहीं लिखते, इसलिए ब्रैकेट का ब्रैकेट ही रह जाएगा, समझ गए। अभी ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल समझा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या ये चीज है। देखना, फेरिक, फिर मैंने थोड़ा सा गैप देके लिखा है हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड। ध्यान दो सभी बच्चे, फेरिक किसको कहते हैं, Fe3+ को कहते हैं। Fe के 2 ऑक्सीकरण अंक होते हैं, फेरस को कहते हैं Fe2+ को, और फेरिक कहते हैं बेटा Fe3+ को, समझ गए। तो मैंने लिख लिया फेरिक के लिए Fe, फिर ये लाइन बिना गैप किए मैंने बना दिया ब्रैकेट। ऑक्सीकरण अंक के ठीक आगे देखो क्या है, फेरेट मतलब Fe, हेक्सासाइनो, तो हेक्सासाइनो मतलब Cn कितने 6। यहाँ तक तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ध्यान देने की जो चीज है वो ये है, यहाँ तक का काम तो कोई भी कर जाएगा, बिल्कुल डल से डल स्टूडेंट कर जाएगा। समझने की चीज तो अब है, ऑक्सीकरण अंक कितना है इसका 2, इसको इसका ऑक्सीकरण अंक दे दिया धातु को, 2 है तो घटाओ, माइनस के कितने हो गए 6, बेटा माइनस के 6 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के कितने आए 4। वो नंबर किसको मिलेगा, इस बाहर वाले को। माइनस का उत्तर आते ही आगे वाले को मिलेगा, प्लस का उत्तर आते ही पीछे वाले को मिलेगा, समझ गए, क्योंकि पीछे परमाणु होगा जब। मिल गया 4। अब इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है Fe का, जैसे पोटेशियम का +1 था तो तुमने यहाँ लगा दिया था 1, समझ गए। Fe का कितना होता है बेटा, प्लस के 3। फेरिक किसको कहते हैं, Fe3+ को कहते हैं, तो वो 3 जो है वो कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा, समझ गए ढंग से।
बाहर वाले का ऑक्सीकरण, ये 3 कहाँ से आए समझ में आ रहा है। Fe का ऑक्सीकरणांक होता है 3, इसका ऑक्सीकरणांक इधर जाएगा और इसका आंसर इधर आएगा। अब अपने उत्तर की जांच जरूर करके आए एग्जाम में कि सही भी है कि नहीं है। यदि इसका नाम तो सही होगा, यदि ऑक्सीकरण अंक इसका सेकंड आ जाता है आंसर, जब तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, नहीं आता तो गलत है। क्योंकि अगर तुमने कॉम्प्लेक्स सही नहीं बनाया तो बेटा ऑक्सीकरण अंक फिर ये ध्यान रखो गलत हो जाएगा। पहले तो ऊपर वाले की जांच करो उत्तर की। एक्स मान लिया, साइनाइड का -4 हो गए, पोटेशियम का +2, घटाओ -2 आएगा, बराबर के उधर लेके जाओगे कितना हो जाएगा, +2 आ रहा है, देखो +2। इसमें कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, इसमें भी देखते हैं। देखो एक Fe पे कितना चार्ज होता है, +3, तो 4 पे कितना हो गया, 4 3 12, +12, इसको कितने एक्स मान लिए अपन, 3x, क्योंकि बाहर होल थ्राइस लगा हुआ है। होल थ्राइस मतलब ये कॉम्प्लेक्स 3 बार है, तो ये हो गया 3x माइनस के 6 और 6 गुणा 3 कितने हो गए, 18। बेटा घटाओ 18 में से 12 तो बच गए 6, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो गया, +2। ये देखो ये आ गया +2। समझ गए ढंग से। इस तरीके से अपने को IUPAC के जो नाम लिखे हुए होंगे उनसे अपने को क्या बनाना है, संकुल बनाना है। ठीक है, IUPAC के उदाहरणों से संकुल। अब मैं बता देती हूँ तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो करने हैं आज। ठीक है, और इतना काम कर लिया, टेबल ए प्रत्येक बच्चे को याद होनी चाहिए, जब जाके आगे का काम होगा। क्वेश्चन नंबर अपने नोट कर ले। बुक के जो क्वेश्चन है वो आज आपको सॉल्व करने हैं, कॉपी में ही करने हैं, पेयर में। देखो ध्यान देंगे, एक तो आपको करना है बुक का जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, पेज नंबर 186 निकालने सभी। पेज नंबर 186 186, उस पे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और अति लघुत्रात्मक जो दिए हुए प्रश्न, अति लघुत्रात्मक उसका प्रश्न नंबर 3, तीसरा, छठा प्रश्न, 8वां प्रश्न, तीसरा छठा 8वां, ये करना है वेरी शॉर्ट अति लघुत्रात्मक के। फिर ध्यान दो, लघुत्रात्मक का प्रश्न संख्या 3, तीसरा करना है, और निबंधात्मक का प्रश्न संख्या 4। शॉर्ट का करना है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 और लॉन्ग का करना है क्वेश्चन नंबर 4। तैयार हो जाएंगे, इतना सीख लेंगे तो पता चल जाए। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना बुक का, एक लाइन नहीं समझ में आएगी, पता ही नहीं होगा कि हमें क्या आता है। और कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको कुछ पूछना है IUPAC में, IUPAC होते हैं, मैं PPT पढ़ाऊंगी अब। किसको बेटा, ACAC होता है एसिटिल एसिनेटो द्विअंकुर है, DMG होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सी। ठीक है, हाँ भाई ध्यान दो, ACAC का नाम होता है एसिटिनेटो, एसिटिल एसिनेट होता है जिसे एसिटिल एसिनेटो बनता है। ठीक है, अब ध्यान दो, नेक्स्ट ये इतने प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट आज अपन पढ़ेंगे VBT सिद्धांत। ये तो हुआ है IUPAC। आज वापस जितने भी नाम लिखे हुए हैं उनसे केमिकल फॉर्मूला बना ले, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी पूछ लेंगे। अब मैं पढ़ाऊंगी IUPAC के बाद में VBT सिद्धांत। वही चीज है, VBT सीखने के लिए भी नींदें उड़ जानी चाहिए तुम लोगों की, समझ रहे हैं बात। और बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज सुनेंगे बेटा। जिस तरीके से IUPAC की शर्त थी कि आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है, जो अपन लिगेंड की टेबल पढ़ रहे थे वो आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक वैसे ही VBT की शर्त है कि ज्यादा भी नहीं तो कम से कम, जो मैंने तुम्हें चैप्टर 8 पढ़ाया था उसमें आपने D ब्लॉक की सीरीज पढ़ी थी, 3D 4D 5D, उस D ब्लॉक की सीरीज में जो 3D है स्टार्टिंग वाली, जिसका परमाणु क्रमांक स्कैंडेनियम से जिंक तक अपन ने पढ़ा था सीरीज 21 से लेकर के 30 तक के जो तत्व थे
उनका परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को। समझ रहे हैं बात? याद करने का तरीका, परमाणु क्रमांक सब याद दिला दो। देखो ये 10 तत्व थे, साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कोई निकला कॉपर जिंक। ये देखो ये 10 तत्व है, साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कोई निकला कॉपर जिंक। याद अपन करेंगे स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। ये सुनीता चौधरी अब आधे घंटे बाद में गुड मॉर्निंग कर रही है। अरे 7:30 का टाइम है, क्लास के लिए तैयार रहा करो। ध्यान दो, इतनी देर से ज्वाइन करेंगे ना आप लोगों को नुकसान है। आईपीएससी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, स्कूल टाइम से नहीं पहुंच सकते, कम से कम यहाँ घर पे बैठ के तो क्लास टाइम पे लिया करो। इधर देखो एसी, स्कैंडेनियम, टीआई, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये इनके नाम हो गए, जिसको साइंस से विवाह करे मानव, फिर कोई निकला कॉपर जिंक की ट्रिक से आप याद कर लोगे। अब बेटा इसके परमाणु क्रमांक होते 21 से लेकर के 30 तक। समझ गए? परमाणु क्रमांक होता है इनका 21 से 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे याद करेंगे? अंगुलियों पे होने चाहिए ये। यहाँ से स्टार्ट होगा साइंस तेरी वाह करे मानो, एक हाथ पे तो ये हो गए। फिर आएंगे, फिर कोई निकला कॉपर जिंक, ये हो गए दूसरे हाथ पे। तो बेटा 21 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कक्षा कौन से होते हैं? 3D और 4s। मैंने तुम्हें बताया था जितना इनका परमाणु क्रमांक है उसका जस्ट अपोजिट कर दो, उतना ही इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। 21 का उल्टा कितना होता है? 12। समझ गए? 1 और 2 लिख दो। 22 का उल्टा कितना होगा? 22 ही होगा। तो 3D में 2, 4s में भी कितने? 2। 23 का उल्टा 32 कर दो, तो 3D के अंदर 3, 4s में 2। रोज याद करेंगे ना तो उंगलियों पे रहेंगे ये सब। याद करते ही पता चल जाएगा कि साइंस तेरी वाह करे मानो। मुझे बताना है मैग्नीज का, तो 25 नंबर पे आ रहा है, 5वीं अंगुली पे आ गया। 25 पे आते ही 25 का उल्टा करेंगे 52 हो जाएगा। तो 3D में 5, 4s में 2। समझ गए? लेकिन अब ध्यान दो, ये आ रहा है 24 पे, तो 24 का उल्टा अपन करते हैं तो 42। 3D में 4, 4s में 2। ये होगा कि 3D में 5, 4s में 1 होगा। बताओ कौन सा सही है? 3D 5, 4s 1, जिसका रीजन आपको चैप्टर 8 में मैंने पढ़ा दिया पहले ही कि स्थायित्व के लिए 3D और 4s की ऊर्जा में इतना कम अंतराल होता है। यहाँ पे देखो एक ही पूर्ण पूरित है, सिर्फ s भरा हुआ है, d का कोई स्थायित्व नहीं है। जब एक इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के अंतराल के कारण s से निकल के d में चला जाएगा, तो d में हो जाएंगे 5, अर्धपूरित हो जाएगा हाफ फिल, और s में हो जाएगा 1। दोनों ही हाफ फिल ऑर्बिटल है, जिनका स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ गए? तो 24 वाले का 5 और 1 होगा, फिर उसके बाद आता है 5 और 2, फिर उसके बाद 6 और 2, ऐसे ही चलता जाएगा। 27 का 72 हो जाएगा, 28 का 82 हो जाएगा। फिर लास्ट में आएगा ना ये कॉपर, तो उसका 3D 9, 4s 2 ना होके 3D 10, 4s 1 होगा। वही रीजन आता है s का इलेक्ट्रॉन d में जाएगा स्टेबिलिटी के लिए। समझ गए? यहाँ बहुत सारा है। अब देखो क्या करना है, ये तो सीरीज जो प्रत्येक बच्चे को याद होनी चाहिए। पहली यही शर्त है, आपको यही आना चाहिए बीपीटी सीखने के लिए। बीपीटी के द्वारा अपन ध्यान दो, कॉलिंग का सिद्धांत बीपीटी का तुमने 11th क्लास में पढ़ा है, संकरण निकालना। अपन भी यहाँ संकरण ही निकालेंगे, लेकिन वो संकरण अपने को निकालना है उपसय संयोजक यौगिकों का, उन संकुल यौगिकों का संकरण निकालना है। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, समझते जाएंगे, फिर आज सॉल्व करेंगे। बेटा अपने कोर्स में 2 प्रकार के संकुलों का संकरण है। एक तो वो संकुल जिनकी उपसय संयोजन संख्या कितनी होगी? 6। एक तो 6 वाले हैं और एक 4 वाले हैं। पहले तो पॉसिबिलिटी लगा लिया करो कि क्या संभावना है 6 वाले में संकरण। 6 वाले में संकरण 6 कक्षक गिन लो, एक s का, 3 p के और 2 d के। एक तो हो सकता है sp3d2, और एक इसका उल्टा लिख दो d2sp3। अब इस sp3d2 d2sp3 में क्या अंतर है वो अभी पता चलेगा। इसमें बाह्य d कक्षक भाग ले रहे हैं, जबकि इसमें आंतरिक d कक्षक भाग ले रहे हैं। 4 वाले में संकरण की संभावना बोलो, एक s का, 3 p के sp3,
और एक यदि डी का ले लूं तो एक डी का, एक एस का और बचे जो पी के, मतलब 2। तो ये संकरण की संभावनाएं आपके सामने। इस उदाहरण में चलते हैं। सबसे पहला काम धातु को पहचानना। आती है पहचान में, ब्रैकेट में एंटर होते ही फर्स्ट जो है वो मेटल है Fe। सबसे पहला काम वो सारणी याद होनी चाहिए। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, साइंस तेरी बात करे मानव, फिर ये रही दूसरे हाथ पे आ गई, मतलब कि 26 नंबर पे आ गई। तो बेटा 26 का अपोजिट कर दो, कितना हो गया 62। तो 3D के अंदर हो गए 6, 4s में हो गए 2। अब निकालो इसका ऑक्सीकरण। देखो प्लस के 4, x माइनस के 6 बराबर में 0, x बराबर हो गए प्लस के 2। तो अब इसको, अब यहाँ रोमन नहीं लिखना है क्योंकि अब अपन आईयूपीएस से थोड़ी कर रहे हैं। एफ ही लिख दिया मैंने 2 प्लस प्लस के 2। तो अब इसमें से प्लस 2 का मतलब है ये तो था एफी का विन्यास। अब एफी 2 प्लस का मतलब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 2। और इलेक्ट्रॉन सदैव बाहरी कोष से हटाना है। 3 होते तो पहले 2s के जाएंगे, 1 डी का जाएगा। तो 2 हटाते बेटा मेरे पास कितने रह गए, 3D में 6, 4s बन गई 0। 0 हो जाए तो 0 भी लिखना है, समझ गए। अब बनाओगे मूल अवस्था, ध्यान दो, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं अपन इसको। सबसे पहले बना लिया मैंने 3D कक्षक, ये बन गई 3D, दिख रही है। फिर है तुम्हारे पास 4s, और 4s के बाद जो होती है उसे अपन बोलते हैं 4p। ध्यान देते जाए फटाफट, एक मिनट और है, 1 2 3 4 5, और ये हो गए 6। अब बनाएंगे उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में ध्यान दो, लिगैंड देखना है। अब इतना काम तो सब में समान था। अगर लिगैंड प्रबल हुआ, प्रबल लिगैंड हुआ तो अयुग्मन युग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा दोगे, और दुर्बल हुआ तो इन्हें अपन ऐसे कैसे छोड़ देंगे। ठीक है, प्रबल लिगैंड कौन कौन से, ब्रैकेट में Cn, CO और कौन दिखना चाहिए, NH3। अगर इन तीनों में कोई दिख गया तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देंगे तुरंत। तो ये उठाया और इनको बढ़ते जाओ, सिंगल को डबल बिठा दो इनको युग्मन फॉर्म में, 2, ये 2 और ये 2 हो गए। अब जितने कक्षक खाली हो गए, कितने चाहिए तुम्हें, 6 चाहिए, तो 6 गिन लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। देखो ध्यान से, डी के कितने खाली दिख रहे हैं, 2, 1 एस का और 3 पी के। तो संकरण का उत्तर हो जाएगा D2sp3। समझ गए अच्छे से, संकरण का आंसर हो गया D2sp3। लास्ट में देखना, उत्तेजित अवस्था में यदि इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित हो गए तो उसका चुंबकीय गुण कहलाएगा प्रतिचुंबकीय। ये संकुल किस प्रकार का है, प्रतिचुंबकीय प्रकार का है। इसमें कौन से डी कक्षक भाग ले रहे हैं, आंतरिक डी कक्षक। 3D भाग लेती है तो आंतरिक होता है, 3D 4s 4p, और बाद में आता है 4D। अगर 4D भाग लेगी तो उसे अपन बाह्य डी कक्षक बोलेंगे। आ रही है बात ढंग से समझ में, कि आंतरिक डी कक्षक जब 3D भाग लेगी, जब संकरण की शुरुआत डी से हो तो उसको अपन आंतरिक डी कक्षक बोलते हैं। ठीक है, D2sp3 संकरण हो जाएगा। तो आज आईयूपीएससी के एग्जाम्पल करेंगे, फिर कल वीबीटी के दोबारा अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। वीबीटी भी आज हल करेंगे आप लोग, ठीक है, वीबीटी भी सॉल्व कर लेंगे ताकि फिर वीबीटी भी आप लोगों को कल